नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों, केंद्रीय कर्मचारी या फिर केंद्रीय पेंशनर्स की बात करें तो 2016 के हिसाब से सभी केंद्रीय पेंशनर्स का 7 CPC 2.57 फिटमेंट फैक्टर के साथ उनका पेंशन रिवाइज हो चुका है। लेकिन हमारे डोट ऑब्जर्व पेंशनर्स जो कि भारत सरकार कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पेंशन पाते हैं, उनका आज तक थर्ड पीआरसी नहीं हुआ है, जो कि 2017 में हो जाना चाहिए था। माननीय दिल्ली हाई कोर्ट ने यह स्पष्ट कर दिया है पूरी तरीके से कि जो बीएसएनएल डॉट ऑब्जर्व का पेंशन रिवाइज 7 CPC के आधार पर नहीं हो सकता। यह स्पष्ट है कि बीएसएनएल थर्ड पीआरसी में बीएसएनएल कर्मचारियों का वेतन रिवीजन होगा, तभी जाकर बीएसएनएल डॉट ऑब्जर्व पेंशनर्स का पेंशन रिवाइज होगा। इन सभी को देखते हुए कर्मचारियों और पेंशनर्स भाइयों, सिर्फ एक ही सवाल आता है मन में कि पेंशन रिवाइज कब होगा। कर्मचारियों का वेज रिवीजन तो तभी होगा जब बीएसएल में से अफोर्डेबिलिटी क्लोज हटेगा, यानी कि जो घाटे की शर्त है वो हटेगी, तभी जाकर उनका वेज रिवीजन होगा। लेकिन पेंशन रिवीजन से घाटे की शर्त का कोई लेना देना नहीं है। इसका मतलब ये है कि क्या पेंशन रिवीजन वेतन रिवीजन से पहले हो सकता है लागू या नहीं, आज इस वीडियो में ये भी जानेंगे। और कब तक पेंशन रिवाइज होने वाला है, पूरी जानकारी आज इस वीडियो में डिटेल तरीके से आपको बताने वाला हूं। सबसे पहले, अगर आप चैनल पर नए हो, पहली बार आए हो और बीएसएनएल से जुड़ी जो भी कर्मचारी, बीएसएनएल पेंशनर्स से जुड़े जो भी मुद्दों की या फिर बीएसएनएल से जुड़ी जो भी खबरें देखना चाहते हो और वो डेली देखना चाहते हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर देना। दोस्तों, मेरा नाम है सुनील विश्वकर्मा। मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको सही लगे, सटीक लगे, तो अपने यारों मित्रों के साथ, जो भी कर्मचारी भाई है या फिर पेंशनर्स भाई के साथ शेयर जरूर करें। उसके साथ ही मेरे वीडियो को एक लाइक करके जरूर जाना। चलिए दोस्तों, बढ़ाते हैं वीडियो को आगे। दोस्तों देखिए, अब दोनों के मामले अलग अलग हैं, पेंशनर्स और कर्मचारी दोनों। कर्मचारी की जो सैलरी है वो बीएसएनएल के अपने निजी फंड से आती है। इसी के साथ बीएसएनएल डॉट ऑब्जर्व पेंशनर्स की जो पेंशन है वो भारत सरकार की कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, यानी कि भारत सरकार की संचित निधि से आती है। ऐसे में क्या ऐसा हो सकता है कि पेंशन रिवाइज भले आप 7 CPC के आधार पर मत करो, लेकिन थर्ड पीआरसी के आधार पर ही पे रिवाइज से पहले हो जाए? क्या ऐसा हो सकता है? देखिए, जान लेते हैं। दोस्तों, 1 जुलाई 2026 के दिल्ली हाई कोर्ट के रूप और अफोर्डेबिलिटी क्लोज के कानूनी और प्रशासनिक पहलुओं को देखते हुए बीएसएनएल पेंशनर्स का पेंशन रिवीजन एक बेहद ही महत्वपूर्ण मोड़ पर पहुंच गया है। अफोर्डेबिलिटी क्लोज मुनाफे की शर्त, यानी कि जो घाटे की शर्त है, डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस के नियमों के तहत केवल पीएसयू की कंपनी और कर्मचारियों पर ही लागू होता है, पेंशनर्स पर नहीं। तो दोस्तों, इन सब के बाद एक सवाल आता है, क्या थर्ड पीआरसी वेज रिवीजन से पहले पेंशन रिवाइज हो सकती है या नहीं? देखिए, हाँ, कानूनी रूप से ये 100% संभव है, लेकिन यहाँ पर डोट यानी डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन दूरसंचार विभाग के प्रशासनिक रवैये के कारण इसमें अड़चन है, रुकावट है। पेंशनर्स का कानूनी पक्ष डीलिंकिंग डिमांड की अगर बात करूं दोस्तों, जो कि दिल्ली हाई कोर्ट में जब पेंशनर्स का केस चल रहा था, तब भी यही मांग थी पेंशनर्स की। पेंशन की देनदारी की बात करूं तो बीएसएनएल पेंशनर्स जो डोट से अवशोषित यानी कि एब्जॉर्ब होकर आए हैं, उनकी पेंशन रूल 37A यानी कि सीसीएस पेंशन रूल के तहत सीधे भारत सरकार डोट कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से के खजाने से दी जाती है, बीएसएनएल के खाते से नहीं। ऐसे में अफोर्डेबिलिटी क्लोज के सच की अगर बात करूं तो बीएसएनएल घाटे में है या फिर मुनाफे में है, इसका प्रभाव कर्मचारियों के वेतन संशोधन पर पड़ सकता है, लेकिन पेंशनर्स के हक पर नहीं। यूनियनों और एसोसिएशनों द्वारा ये तर्क है दोस्तों कि पेंशन रिवीजन को बीएसएनएल के थर्ड पीआरसी के कमर्शियल क्लोज अफोर्डेबिलिटी से पूरी तरीके से अलग यानी कि डीलिंक किया जाना चाहिए। इसे 7 CPC के पे मैट्रिक्स या फिर बिना अफोर्डेबिलिटी की शर्त के 1/1/2017 से रिवाइज किया जाना चाहिए। यह उनकी डिमांड है, पेंशनर्स और यूनियन एसोसिएशन की। अब ऐसे में दोस्तों,
डोट और दिल्ली हाईकोर्ट की स्थिति की अगर बात करूं, डोट अब तक यही दलील देता रहा है क्योंकि पेंशन संशोधन बीएसएनएल के थर्ड पे स्केल से जुड़ा हुआ है, इसलिए बिना बीएसएनएल कर्मचारियों का थर्ड पीआरसी तय हुए पेंशनर्स का बेसिक कैसे रिवाइज किया जाए। लेकिन दिल्ली हाईकोर्ट के रुख के बाद, कोर्ट के आदेशों और कमेंट्स के बाद बीएसएनएल डोट पर भारी कानूनी दबाव बन चुका है। ये पेंशनर्स की फाइल पर अलग से विचार करे या फिर बीएसएनएल के थर्ड पीआरसी अफोर्डेबिलिटी क्लोज से छूट यानी कि रिलैक्सेशन का रास्ता साफ करे। तो ये सही बात है, कहीं ना कहीं तो थर्ड पीआरसी मिलनी चाहिए या फिर पेंशन रिवीजन को थर्ड पीआरसी से डिलिंकिंग करके पेंशन रिवाइज किया जाए। अब दोस्तों एक और सवाल आता है, बीएसएनएल पेंशनर्स का पेंशन रिवीजन कब तक लागू होगा, कितना टाइम और लगेगा। देखिए दोस्तों, क्या ये 2026 में होगा या 2027 तक जाएगा, इसके दो संभावित रास्ते हैं। देखिए दोस्तों, पहला रास्ता थर्ड पीआरसी के साथ ही फैसला, सबसे तेज और संभावित रास्ता यही है। टाइमलाइन अगस्त से दिसंबर 2025 के बीच में। वजह की अगर बात करूं तो डोट और सरकार बीएसएनएल के वेज एग्रीमेंट को कैबिनेट से मंजूरी यानी कि कैबिनेट नोट दिलाने की प्रोसेस में है। 22 से 24 जुलाई 2026 के बीच में 3 दिवसीय राष्ट्रव्यापी धरने का मुख्य मकसद यही है कि थर्ड पीआरसी में अफोर्डेबिलिटी क्लोज से रिलैक्सेशन यानी कि छूट मिले। इसका रिजल्ट ये होगा, यदि 2026 के उत्तरार्ध यानी कि लास्ट में कैबिनेट से अफोर्डेबिलिटी क्लोज में ढील यानी कि एक्सेप्शन मिल जाती है, ऐसे में कर्मचारियों के वेतन संशोधन के साथ ही पेंशनर्स का भी पेंशन रिवीजन 1/1/2017 से लागू हो जाएगा, यानी कि ये टाइमलाइन है। दूसरे रास्ते की अगर बात करूं दोस्तों, तो पेंशन रिवीजन को डीलिंकिंग करना या कोर्ट का अंतिम आदेश। टाइमलाइन की बात करूं तो 2026 के अंत तक या फिर 2027 की शुरुआत तक लागू होगा इसके हिसाब से। वजह या फिर कारण की बात करें, यदि डोट कर्मचारियों के थर्ड पीआरसी पर देरी करता है तो दिल्ली हाईकोर्ट के निर्देशों के तहत सरकार को बीएसएनएल पेंशनर्स के लिए अलग से 7CPC के फिटमेंट फॉर्मूले या फिर स्पेशल कैबिनेट नोट के जरिए पेंशन संशोधन का आदेश जारी करना ही पड़ेगा। अब दोस्तों 2027 की कट ऑफ डेट की बात कर लेते हैं, जो कि 1 जनवरी 2027 को फोर्थ पीआरसी या फिर 8CPC की समय सीमा शुरू हो जाएगी। सरकार 2027 से पहले 2017 के पेंडिंग पेंशन रिवीजन को लटका कर नहीं रख सकती, अन्यथा न्यायिक अवमानना यानी कि कॉन्टेम्प्ट और प्रशासनिक विवाद खड़े हो सकते हैं। दोस्तों, पेंशनर्स को पेंशन रिवीजन में क्या क्या बड़े फायदे मिलेंगे ये भी जान लेते हैं। जब भी ये लागू होगा दोस्तों पेंशन रिवीजन 1/1/2017 की कट ऑफ डेट से, तो बीएसएनएल पेंशनर्स को कुछ फायदे होने वाले हैं, जैसे कि बेसिक पेंशन इंक्रीमेंट 1/1/2017 से 119.5% आईडी के मर्जर तय करने से और फिटमेंट 5 या फिर 15% के साथ बेसिक पेंशन काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। इसी के साथ 2017 का एरियर 1 जनवरी 2017 से लेकर अब तक का जो पेंशन एरियर का जो पूरा एरियर लाखों रुपए में बनेगा जो आपको मिलेगा। रिटायरमेंट बेनिफिट की बात करूं दोस्तों, एरियर 2017 के बाद रिटायर हुए बीएसएनएल कर्मचारियों को रिवाइज बेसिक पे के आधार पर ग्रेजुएटी, कम्यूटेशन और लीव इंकेशमेंट का अतिरिक्त अंतर भी मिलेगा। कुल मिलाकर बीएसएनएल पेंशनर्स का पेंशन रिवीजन 2026 के अंतिम महीनों अक्टूबर, नवंबर या फिर दिसंबर 2026 से 2027 की शुरुआत के बीच हर हाल में निर्णायक मोड़ पर पहुंच जाएगा। डोट के पास अफोर्डेबिलिटी क्लोज का बहाना बनाकर पेंशनर्स को रोकने का कोई कानूनी आधार नहीं है। कानूनी जो आधार है वो खत्म हो चुका है। फिलहाल पेंशन रिवीजन अक्टूबर, नवंबर या फिर दिसंबर तक लागू होगा जब थर्ड पीआरसी लागू होगी। अब थर्ड पीआरसी ही पेंशन रिवीजन का एकमात्र और अच्छा रास्ता है। फिलहाल दोस्तों ये पेंशन रिवीजन की अपडेट थी। इस वीडियो से जुड़ा हुआ जो भी आपका डाउट या क्वेश्चन वगैरह हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कमेंट जरूर करो। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून।